अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरे साथ मोहम्मद कामरान है। आज हम एक बहुत ही क्विक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, उस पे बात करेंगे। उससे पहले जो है कामरान से पूछ लेते हैं कि क्या कर रहे हैं आज कामरान? कामरान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। इम्तियाज, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ये एज़ यूजुअल कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट बहुत इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की। आज दुनिया भर में इसके बारे में बात हुई है। बिल्कुल आपका जो इस हवाले से सजेशन है, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात कर रहे थे। गूगल की जो आज रेयर आउटेज आई है, इस पे हम बात कर रहे हैं और हम अपने ऑडियंस के साथ जो है ना इसके कुछ डिटेल जो है वो शेयर करेंगे कि क्योंकि हम टैक्स से रिलेटेड हमारी जो है वर्किंग है, तो क्यों ना हम इस पे जो है इस पे भी कुछ बात करें। आप क्या समझते हैं कामरान, किसी भी कंपनी की आउटेज होती है उसके बिहाइंड द स्टोरी कुछ मामला होते हैं। और गूगल जैसी अगर इतनी बड़ी कंपनी है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज हैं, यानी कि यूट्यूब उनकी सर्विस है, जीमेल की सर्विसेज है उनकी, गूगल मैप की सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज इफेक्ट हुई थी। आपने इस बारे में कुछ पढ़ा? जी इम्तियाज, मतलब नो डाउट किसी भी मतलब छोटी से छोटी कंपनी का भी अगर या छोटी छोटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का अगर आउटेज आता है तो उसे बहुत सारे मतलब नुकसानात को मतलब या फाइनेंशियली बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन जी जी। ये जब आप बात गूगल की कर रहे हैं तो आप सोचें कि 30 to 45 मिनट जो इनका आउटेज रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, उनमें 45%। कितना उन्होंने लॉस किया होगा, इतना जी लॉस किया होगा। तो इसके पीछे मतलब जैसे आपने बताया, यूट्यूब भी इनके पास है, प्ले स्टोर भी इनके पास है, आपके जीमेल आईडीज भी इनके पास हैं, आपका मतलब दूसरे भी बहुत सारे मतलब चैनल्स हैं जो इनके पास हैं जो ये खुद ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब गूगल को अगर आप हटा दें तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो इंटरनेट की हैं वो मतलब बंद हो जाती हैं। तो ये है कि अगर आउटेज आया है तो नो डाउट कोई मेजर इशू होगा। अभी तक गूगल ने मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उनको ये फेस करना पड़ा आउटेज को। वो ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन नो डाउट कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, क्योंकि रीज़न के बगैर तो इतना बड़ा मतलब फाइनेंशियल ग्लोबली तो कोई भी कंपनी बेयर नहीं कर सकती। छोटी कंपनी ये बेयर नहीं कर सकती, ये तो मिलियंस और ट्रिलियंस कमाती हैं विद इन आवर के अंदर। कारण इसके जो स्पॉक्स पर्सन ने अभी जो रिसेंट बात की है इंडिया टाइम्स में वो पब्लिश हुआ है, उस पर हम बात करते हैं एट द लास्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट मैं यहाँ पर आपने जो बात की ना कामरान के, इतना बड़ा लॉस किसी छोटी कंपनी के लिए जब बेयरेबल नहीं होता तो इतनी बड़ी गूगल जितनी बड़ी कंपनी जो है उसने कितना नुकसान किया होगा आज। हम उसके फिगर्स पे तो आज बात नहीं करेंगे, वो जाहिर है जब उनके कोई ऑफिशियल इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे फिर हम प्रॉपर फिगर्स जो है बता सकते हैं। हमने इसको जो है ना, जो इसकी इम्पोर्टेंस ये है इस टॉपिक की कि हमने कल भी एक डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से वीडियो जो है पब्लिश की है। अगर आप उसको देखें और सुने उसको तो आपको उसकी जो डिटेल जो है वो चीज़ें समझ में आएंगी। ये डेटा जो है ना वो इज़ द न्यू ऑयल। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एसओपीज इज़ द न्यू नॉर्मल पेंडेमिक में, तो डेटा जो है ना इट इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑयल। ये डेटा जो है ये इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। और कामना इससे इत्तेफाक करेंगे मेरी बात से, क्योंकि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पे बात कर रहे थे। अभी आप गूगल की अगर आउटेज की बात करें ना, तो ये अगर किसी का ऑयल एंड गैस का इशू होता है ना, तो वो कुछ सर्टेन कंट्रीज में बात हो रही होती है। अगर किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर की बात होती है तो कुछ कंट्रीज में बात होती है। अब देखिए गूगल की एक सर्विसेज की कुछ 45 मिनट की आउटेज आई है, दुनिया में उस पर बात हुई है। अगर मैं अपनी ऑडियंस के साथ इस वक्त स्क्रीन शेयर कर सकूं तो मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो है ना हम आपसे अभी बात कर रहे हैं। यस जी दिस, ये देखें, ये मैंने अभी जो है ना ट्रेंड इन पाकिस्तान, इसमें जो है यूट्यूब डाउन और गूगल की सर्विसेज डाउन, ये सेकंड नंबर पे अभी जो है ना ट्रेंड पाकिस्तान में है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये वर्ल्ड वाइड जो है इस वक्त भी इस पे आप ट्वीट्स देख सकते हैं कितने हो रहे हैं, इस पर बात हो रही है। ये ट्रेंड दिखाने की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि देखिए 45 मिनट की किसी कंपनी के इशू की वजह से पूरी दुनिया उस पर बात कर रही है। तो डिजिटलाइजेशन की अहमियत का आपको यहाँ से भी अंदाज़ा होगा कि दुनिया इस वक्त जो है किस लेवल पे जो है डिजिटलाइज हो चुकी है। और उनके तमाम तर मैंने डिफरेंट जो है आज चीज़ें पढ़ी, क्योंकि थ्रू आउट टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, हम इन चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। तो उसमें किसी मशहूर सेलिब्रिटी ने लिखा था कि मैं आज जो है अंधेरे में बैठा हुआ हूँ
क्योंकि उसके घर में सारे लाइट्स और सारा सिस्टम जो है वो गूगल से ऑपरेट होता था, गूगल होम, मिनी होम से। तो मैं इस तरह सोच रहा था कि लोगों की पूरे पूरे घर जो है वो कस्टमाइज हुए हैं ऑटोमेशन पे। हमारा भी फोकस था, कल हमने थ्रू आउट इस पर बड़ी डिटेल बात की है। ये देखें 45 मिनट की अहमियत कितनी है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये कि आप इन चीज़ों को समझें कि दुनिया जो है पूरी की पूरी जो है 45 मिनट पे इन्हिसार कर रही है। कितनी बात हुई है इस पे। कामरान, जी आपने भी आज डिफरेंट आर्टिकल्स, जैसा कि आप बता रहे थे मुझे ऑफ द रिकॉर्ड, कि आपने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं और डिफरेंट आपने सेशंस सुने हैं इस बारे में आज के दिन में। ये कुछ रिलायबल रिसोर्सेज हैं जिसको मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप भी जाकर जो है ना इसको विजिट कर सकते हैं। BBC वर्ल्ड वाइड इन्होंने जो है इसे मेंशन किया है, प्रॉपर आर्टिकल टाइम पे उन्होंने जो है मेंशन किया है। ये एग्जैक्ट प्रोडक्शन और तमाम तर चीज़ें इसमें मेंशन है, हमारी पब्लिक इसको पढ़ सकती है। और हमारे जो है ये CNN रिलायबल सोर्सेज से सारे, इन्होंने भी इसको मेंशन किया है। आउटेज को क्या डिटेल है वो सारी आप पढ़ सकते हैं इसमें। अभी तक जो है ना रूट कॉज प्रॉपर वे में एक गूगल की तरफ से जो है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई। जाहिर इट टेक्स टाइम जब तक वो इशू को रिजॉल्व करें, बट ये कंफर्म है कि इशू रिजॉल्व हो चुका है। और इसके बाद जो है ना डिफरेंट आप इन पे जाकर वेबसाइट्स पे, ये दिखाने का मकसद ये है कि आप इन कुछ वेबसाइट्स को अगर फॉलो करेंगे तो दुनिया की आपको पता चलेगा कि टेक रेडार ये बड़ी बहुत अच्छी वेबसाइट है, बड़ा कंसाइज दिखते हैं और बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं इनके आर्टिकल्स में। अगर आप पढ़ेंगे टेक से, अगर आपको शगफ है, आप रखते हैं इन चीज़ों को, इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने का, तो आप ज़रूर पढ़ें इनको। अच्छा, इंडिया टाइम्स का अभी एक काम कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं क्या मतलब ये बहुत ज़बरदस्त नॉलेज थी, मैं भी इसी को देख रहा था जो आपने स्क्रीन शेयर की। जी लेकिन ये जो आपने बात कही ना, जो ये सेकंड डेटा वाली, ये जो ऑयल इंडस्ट्री को कंपेयर किया जिस तरह आपने, बड़ी मतलब क्लियरिटी इसने शो कर दी कि मतलब जब आप ऑयल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ऑयल का जब डाउनफॉल आता है तो वो इम्पैक्ट तो हर कंट्री में पड़ता है, लेकिन उसका ये होता है कि जो रिलेटेड होते हैं एक्सप्लोजन से, एक्सप्लोर करने की कंट्रीज जो होते हैं सिर्फ उनको सबसे पहले धचका लगता है। लेकिन ये गूगल का 45 मिनट का जो डाउनफॉल आया या आप कह लें आउटेज आई, उसने मतलब छोटे से छोटी कंट्री और बड़े से बड़े कंट्री सबको हिला के रख दिया। मतलब आप देखें ना कितना हम उस पे रिलाय करते हैं इन चीज़ों पे, अब कितना उन पे इन्वॉल्व हो गए हम इन चीज़ों में कि हमें पता ही नहीं था। जब आउटेज आई तो बहुत से लोगों को अवेयरनेस हुई कि यार ये देखो क्या हो गया। ये भी एक चीज़ है, जब डेली रूटीन में चल रही है आउटेज कभी नहीं आया तो फील ही नहीं होता। फेलियर तब आता है इंसान को जब इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मतलब मैं समझता हूँ कि लोगों को ये पर्सनली फील हुआ होगा कि यार मतलब ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। कामरान, इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए आपने बड़ा इस चीज़ को जो है नटशेल में डिफाइन किया है कि लोगों को जब वो वाक़या हो जाता है तो फिर उसकी अहमियत जो है समझ में आती है, उनकी जो रिसोर्सेज होती हैं उन्हें फिर समझ में आती है। एज स्टूडेंट्स अभी हमने जो डिस्कस किया ऑफ द रिकॉर्ड, हम उसका आपको जो है ना इन कंसाइज वे। और इत्तेफाक से जी जी इंडिया, सॉरी अभी बात डिस्टर्ब जी कर जी रहा हूँ मैं, इत्तेफाक से कल हमने डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से जो भी बातें की, जो जी भी बातें बताई, जी तो जी आज देखें आज वही आउटेज आया और हम कंपेयर कर सकते हैं डिजिटल चीज को इसके अंदर कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है और कितने लॉसेस आ सकते हैं। और अभी तक रूट कॉज एनालिसिस डिक्लेयर ही नहीं किया, इतनी बड़ी सही कंपनी ने आउटेज का रूट कॉज एनालिसिस डिक्लेयर नहीं किया। सही और मतलब डिजिटल पाकिस्तान की हम कल बात कर रहे थे तो उससे टोटली रिलेट करता है आज का जो ग्रेट टॉपिक करता है बिल्कुल। अच्छा जी, कामरान और मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर हमने ऑब्वियसली हमने एक टेक्निकल चीज़ों को पढ़ने के बावजूद जो है उनके बाद ही हमने इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं और जो कि नज़र भी आई है रिपोर्ट्स में। इसकी एक तो वजूहात ये हो सकती हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन के हवाले से गूगल ने कुछ अपडेट करनी होगी, चीज़ों को अपडेट करना होगा, और पॉसिबल है एक टेक्निकल एरर की वजह से वो अपडेट जो है बाकी सर्वर्स पे भी हो गई होगी और जिसकी वजह से आउटेज हो सकती है। सेकंड रीज़न जो गूगल के स्पोक्स पर्सन ने लिखा है कि हमारी 45 मिनट की आउटेज थी, जिसको जो है उन्होंने कहा है कि इन इंटरनल स्टोरेज कोटा इशू। अब इसको वो मजीद एलोबरेट करेंगे फर्दर, अपनी जो रूट काज की एक रिपोर्ट होगी उनकी, उसमें वो मजीद इसको एलोबरेट करेंगे। अच्छा, तीसरा एज सिक्योरिटी स्टूडेंट, ये मैं अपनी तरफ से कहना चाह रहा हूँ, पॉसिबल है कि ऐसा ना हो। साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से 3 चीज़ें होती हैं, CIA, यानी कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अच्छा, गूगल की सूरत में उनकी अवेलेबिलिटी मुझे लग रहा है कि कंप्रोमाइज़ हो सकती है।
किसी ऐसे इम्पोर्टेंट रीजन की जिसकी वजह से जो है बाकी दुनिया भी इम्पैक्ट हुई हो। हम भी इस पे मजीद पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ें। अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉपर बात पता चलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इनबॉक्स करें, ईमेल पे अगर कोई ऐसी सजेशन है आपकी तो ज़रूर हमें दें। इसी नोट पे आज की इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।